Hello everyone, welcome to Tushar podcast. Like we are having so much good guests on our podcast. So today we have Amitanshu on our podcast for a very good session. So Amitanshu, welcome on Tushar podcast. Thank you, Tushar. Thanks for having me here. तो ऑडियंस का बहुत टाइम से डिमांड आ रहा था कि लाइक म्यूजिक से रिलेटेड या सिंगिंग से रिलेटेड कोई गेस्ट लाए हो, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पूछनी भी है, लाइक क्वेश्चंस भी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अमितांशु को कॉल करा जाए, उनसे पूछा जाए। आई थिंक इनसे बेटर इस चीज़ पे कौन बता सकता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अमितांशु, आपकी म्यूजिक की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? म्यूजिक की जर्नी यार, तो मैं जब से आई थिंक मैं काफी छोटा था तब से ही गा रहा था। होश संभालते ही मैंने गाना शुरू कर दिया। और स्कूल में जो कल्चरल फेस्ट होते थे उसमें गाता था। गाने का एक भूत हमेशा से रहा। मैं रह नहीं सकता था गाए बिना किसी भी दिन। वो चाहे स्कूल में हो या घर पे हो, कभी भी मैं फ्री हूँ, मैं गाता रहता हूँ। तो एक टाइम आया जब मैं 11th 12th में पहुंचा। जब मैं 11th 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे मॉम डैड ने भी देखा कि मेरा झुकाव थोड़ा सा संगीत की तरफ बहुत है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम सीखना चाहोगे। तो मैंने बोला हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो 11th 12th में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तालीम ली थी। तो मेरे टीचर श्री जितेंद्र पाठक जी आते थे सिखाने। तो ये हम लोग कान पकड़ते हैं जब हम हमारे गुरु का नाम लेते हैं। तो मैंने 1.5 साल उनसे सीखा। हालांकि मेरे बोर्ड्स थे उस समय, लेकिन मैंने फिर भी सीखा। बोर्ड से थोड़ा पहले मुझे छोड़ना पड़ा। तो बस क्लासिकल जो मैंने सीखा है सिंगिंग, वो वही 1.5 साल ही सीखा है। उसमें कुछ बेसिक राग्स एंड सरगम एंड ऑल, इन सब की शिक्षा मिली थी मुझे उनसे। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज में मुझे स्टेज मिलने लगा। काफी बड़ा स्टेज था वो। तो मैंने कॉम्पिटिशन्स करने शुरू किए। देन समझ में आया कि कितने पानी में है, कितना इम्प्रूव करना है, कितना काम अभी बाकी है। तो वो सेल्फ टीचिंग प्रोसेस थी। उसके बाद खुद को ही सीखते 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 यूट्यूब देख के, वीडियोस देख के, लोगों के अपना वीडियो रिकॉर्ड करके सुन के समझ में आने लगा। दोस्तों के फीडबैक से समझ में आने लगा। तो मैंने कुछ कुछ वीडियोस डाल दिए अपने यूट्यूब पे। वो डांस में भी था, मैं डांस और सिंगिंग दोनों के डालने में, और रिस्पांस थोड़ा अच्छा आने लगा। मैंने कॉलेज के दिनों में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो कुछ वीडियोस वायरल होने लगे, डांस से रिलेटेड, कुछ सिंगिंग से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें किया जा सकता है। फिर वो 3rd ईयर था जब मुझे लगा कि यार मेरा झुकाव ज्यादा एंटरटेनमेंट, संगीत और डांस इन सब में ही है। तो मैंने, क्योंकि मैं पढ़ाई से ज्यादा वो कर रहा था और मेरे स्कोर कार्ड में भी वो दिखना शुरू हो गया था कि बेटा तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तू ये कर रहा। तो जी। मैंने मॉम डैड को बोला। तो मॉम डैड सपोर्टिव थे। उन्होंने साथ दिया मेरा। मैंने बोला कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग, डांस, एक्टिंग करियर मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, आप जाओ। फिर मैं यहाँ आया। उसके बाद मैंने एक्टिंग में ट्राई किया, सिंगिंग, डांस इन सब में ट्राई किया। काफी ऑडिशंस दिए मैंने, इंडियन आइडल, सारेगामा, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं होता था। वो सब 5 लोगों को बुलाते थे साथ में और एक ही बोलते थे कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने बोला यार मुंबई में सरवाइव करना मुश्किल है, इतने साल हो रहे थे। अब आप घर से कितना रुकोगे, घर से कितनी बार, कितने साल तक पैसे लेते रहोगे। तो सर्वाइवल का मैंने बोला कि चलो अगर काम नहीं मिल रहा मुझे तो अपना काम बनाओ। ठीक है, जी। एक्टिंग क्या है, आप मूवीज क्या है, एक वीडियो है, एक ऑडियो है। आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई करो उस चीज के बारे में, आप थोड़ी चीजें सीख लो, तो आप खुद भी बना सकते हो, भले छोटे लेवल पे बनाओ। आप देखो ना आजकल के गाने, जो जैसे अभी आपने वो सुना होगा, कहानी सुनो, कैफी खल, जी। कहानी सुनो। उसने क्या कॉम्पोज किया उस गाने को और क्या लिखा है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप उसका वीडियो देखोगे या उसका प्रोडक्शन क्वालिटी देखोगे, इट्स नॉट दैट ग्रेट। लेकिन उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका मैसेज, उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। तो वो कनेक्ट बिल्कुल। किया लोगों को और इसलिए वो वायरल हो गया। तो ये बात मुझे काफी पहले समझ में आ गई थी। ये वीडियो तो अभी बना है, बट काफी पहले मुझे समझ में आ गई थी। तो मैंने खुद से ही बनाना शुरू किया। मैंने सब की पढ़ाई की, डायरेक्शन कैसे करते हैं, ऑडियो एडिटिंग कैसे होती है, सिंगिंग कैसे, और भी मैं यूट्यूब देख के सीखता था लोगों को। तो फिर मैंने लाइव शोज करने शुरू कर दिए यहाँ पे, एंड दैट बिकेम, वो एक आमदनी का काफी अच्छा जरिया बन गया मेरे मुंबई में। तो उसके कारण मैंने अपने आप को सस्टेन किया है यहाँ पे फाइनेंशियली। और वही मैं अपने म्यूजिक वीडियोस बना रहा हूँ और लाइव शोज कर रहा हूँ और एक्टिंग में भी शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहा हूँ। तो दैट्स काइंड ऑफ माय सिंगिंग जर्नी बिल्कुल। सो फार।
एंड लाइक ऑडियंस का सबसे मेन क्वेश्चन ये रहता है कि म्यूजिक को पैशन तो हम ले लेते हैं कि हाँ हमें म्यूजिक में करना है, बट मेन थिंग ये है कि इस लर्निंग से अर्निंग कैसे करी जाए। तो सबसे ज्यादा कि जब तक आप पेरेंट्स को ये नहीं दिखाओगे कि हाँ हमें इससे फायदा हो रहा है इसलिए हमें इसे आगे परस्यू करना चाहिए, तो आई थिंक पेरेंट्स को भी वहाँ प्रूव करना बहुत जरूरी पड़ता है। राइट, राइट। तो अर्निंग दो तरीके से हो सकती है मेरे जहां तक मुझे मालूम है। एक तो क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज है, मैं इसमें कवर्स बना कर डालता था, तो जी, उससे थोड़े पैसे आते हैं, बट वो आपको सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो बिल्कुल। काफी नहीं है आपको सस्टेन आपका दाना पानी रोज का निकालने में, अगर जब तक आप उस लेवल के वायरल नहीं हो जाते। ठीक है। दूसरा तरीका है, आप अपने ओरिजिनल्स अगर आप बना सकते हो तो आप उसको स्पॉटिफाई इन सब पे डालो, बट वो भी जब तक आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच जाते आप नहीं कुछ कर पाओगे। जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो है लाइव शोज करना, लाइव गिग्स करना। आप क्लब्स, रेस्टोरेंट्स इनमें जाके अगर बात करो और वहां पे शोज मांगो उनसे, अगर वो तैयार हो जाए तो गुड इनफ। अगर फिर आप इवेंट कंपनीज को पकड़ो, आप ऑनलाइन जो जैसा मैंने किया, मैं बता दूं मैंने कैसे कमाना शुरू किया। मैं घर पे हमेशा दिन ब दिन प्रैक्टिस करता था, 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही। तो अगर आप घर पे गा रहे हो इतना, तो आप बाहर जाके गाओ ना, जो आपको कुछ लोग जाने पहचाने। ठीक है, बिल्कुल। एटलीस्ट 4 लोग तो देखेंगे आपको। तो मैंने कैरोके नाइट्स जो होते हैं ना, जो जहाँ पे आप जस्ट बस जाते हो और फ्री में गाते हो, कैरोके कोई होस्ट कर रहा होता है, आप गाते हो। तो मैं उसमें जाकर गाना शुरू किया, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं गा रहा हूँ तो मेरा वीडियो बने, तो मैं अपना फोन बस ऐसे ही टेबल पे रख देता था कोई भी रेस्टोरेंट क्लब, और मेरे वीडियो बन जाते। तो मुझे उस समय रियलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे वीडियोस बनते बनते मेरा एक शो रील तैयार हो रहा था लाइव सिंगिंग का। भले वो मैं पैसे नहीं मिल रहे थे मुझे उसके कुछ, लेकिन मेरा शो रील बन रहा था। उसके बाद जब मैंने गाना शुरू किया लाइव कैरोके नाइट्स में, तो लोगों को मेरी आवाज काफी पसंद आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज को, सराहा। तो वहां जो कैरोके होस्ट करते थे उन लोगों ने मुझे बोला कि आप कैरोके नाइट्स क्यों नहीं होस्ट करते हमारे साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने बोला वाह सही है, कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एज अ कैरोके जॉकी स्टार्ट किया, जो जैसे रेडियो जॉकी, जस्ट जॉकी, वीडियो जॉकीज होते हैं, ऐसे कैरोके जॉकीज भी होते हैं मुंबई में। तो आप जगह जगह जाके कैरोके नाइट्स होस्ट करते हो, आप वहां खुद भी गाते हो, लेकिन खुद गाने से ज्यादा आप लोगों को गवाना आपका बड़ा एम होता है, उसके आपको पैसे भी मिलते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, बट जितना कैरोके जॉकीज का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी इनकम भी बढ़ती जाएगी इन फ्यूचर। तो वो मेरा अच्छा पहला सबसे इनकम सोर्स था। बिल्कुल हाँ सबसे बोलो। मेन चीज लोगों को क्या लगती है कि यूट्यूब से लोगों को लगता है यूट्यूब चैनल है इतने हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो अच्छी खासी अर्निंग आ जाएगी, लेकिन सबसे जो कहते हैं ना बहुत ही बड़ी सच्चाई ये है कि यूट्यूब आपको लाइफ आपकी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, इतने आपको मतलब नहीं कर अर्निंग सकता, प्रोवाइड नहीं कर नहीं कर सकता। जब हाँ आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, सकता। वही कहना मिलियंस चाह एंड रहा हूँ मिलियंस जितने आपके स्टार्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं क्रिएटर्स आपके। हैं, जितने भी नए क्रिएटर्स आना चाह रहे हैं जो म्यूजिक में है आई थिंक हम्म, किसी भी फील्ड में, तो पहले आई थिंक उन्हें एक पर्टिकुलर कहते हैं लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आई थिंक उनकी वो सस्टेन करने उनकी लाइफ सस्टेन करने के लिए वो उनको मिल सकता है अर्निंग वहां से। राइट, राइट। और आप नए सिंगर्स आएंगे तो क्या, अगर अपना ओरिजिनल बना रहे हैं तो कुछ बात भी हो, कवर बनाते रहेंगे तो कवर तो ऐसे भी मोनेटाइज नहीं होता ज्यादा। हाँ, आप थोड़े बिल्कुल। गिटार विटार डाल दो, थोड़ा गाने का पैटर्न चेंज कर दो तो मोनेटाइज हो जाता है, बट फिर भी यार वो बहुत रिस्की है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर छोड़ के आ रहे हो इस फील्ड में तो ना, आई अच्छा डोंट आपने एक चीज रिकमेंड। नोटिस करी होगी वैसे मैक्सिमम टाइम कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस वायरल होती हैं वो हम्म, कभी भी कोई प्रोफेशनल नहीं गाता है कभी भी। हाँ, वो या तो हाँ, कहीं ना कहीं वो वीडियो किसी कहते हैं ना लाइव सिंगिंग की बन रही है या फिर स्टेज परफॉर्मेंस की बन रही है, वही वायरल हो रही है, तो इसमें सबसे मेन वही चीज लोगों वायरल को हो। समझनी है कि कोई भी आप अपने आपकी अगर आर्ट वर्क है अगर कोई भी चीज है तो सबसे पहले आपको उसको लोगों को दिखाना होगा, लाइक हम कहते हैं ना मेंटली या फिर टेक्नोलॉजिकली से ज्यादा फिजिकली लोगों को इफेक्ट करनी चाहिए, अगर फिजिकली करेगी तो टेक्नोलॉजिकली और बाकी चीज तो ऑटोमेटिक हमारे पास आ ही जाएगी। राइट, राइट, राइट। लोग इस चीज को भी ध्यान देते हैं ना कि वो वीडियो कितना एडिटेड। लोग समझदार हैं भाई, उनको समझ में आता है लाइव चल रहा है या क्या चल रहा है। अगर कोई एक टेक में वो चीज कर दे, उसमें ज्यादा एडिटिंग नहीं हो, तो लोग समझते हैं कि यार ये वन टेक किसने किया है, इसने गाया है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सब कुछ लाइव हुआ है। तो वो चीज, उस वीडियो को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, rather than कि आप पूरा एडिटेड एक कट मिक्स करके वीडियो बनाओ। तो ये बिल्कुल। सब तो ऑडियंस ध्यान देती है। अच्छा आपने एक रील देखी होगी जिसमें हनी सिंह ने बोला था कि म्यूजिक की नॉलेज की किसी को जरूरत नहीं है, अब तो केवल मिक्सिंग कहते हैं ना एक मिक्सिंग एंड इंजीनियर साउंड इंजीनियरिंग आ जाए
तो भी बंदा म्यूजिशियन बन सकता है। तो आप कहाँ तक इस चीज को मानते हैं? यार आज के जमाने में बन सकता है लेकिन हाँ, अगर आप म्यूजिक सीख लो तो आप पागल, तो ऑडियंस समझ जाती है यार, उसको उस चीज को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप भले उस वैसा गाना बना के उस पे पैसे डाल के उस पे एड्स चला के उसको हिट कर दो, वो अलग चीज है, लेकिन जो रॉ उठेगा ना, ऑडियंस समझती है क्या जेन्युइन है क्या नहीं है। म्यूजिक थ्योरी कोई सीखा हुआ उसको अगर आता है, वो लाइव बजा रहा है और लाइव वीडियो अगर गया है, तो वो उसपे कुछ ऐड डालने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही शूट कर जाएगा। तो वही है, वो 50 सेकंड्स का फ्रेम आपको मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, लेकिन वो सस्टेन जो करेगा ना, जो आप लेजेंड बनोगे, वो करके नहीं बन सकते। लाइक वही बात है कि अगर 50 सेकंड का कोई आपको पार्ट मिल रहा है किसी वीडियो में और वो थोड़े टाइम के लिए चल रहा है, लेकिन वही कोई हाँ 10 सेकंड का पार्ट आपका लंबे टाइम तक चल रहा है, तो आई थिंक वो 10 सेकंड का पार्ट ज्यादा वैल्यू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज में तो आपसे मतलब मैक्सिमम ऑडियंस का सवाल था कि क्या सिंगर्स को ऑटो ट्यून की जरूरत पड़ती है? यार मैं यूज नहीं करता, लेकिन ऑटो ट्यून एक फ्लेवर डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपने वो गाना सुना है सोनू निगम का, तुझसे मोहब्बत हो गई अल्लाह माफ करे, वो गाना है सोनू निगम ने गाया, उसमें ऑटो ट्यून यूज हुआ है, बट उसको एक डिजिटल टोन देने के लिए उस गाने में। ठीक है। बिल्कुल। मैंने अरिजीत सिंह के एक इंटरव्यू में सुना था, सेम क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि ऑटो ट्यून यूज होता है तो क्या आपके गाने में यूज होता है, तो उन्होंने बोला हाँ होता है। उनका टेक ये है कि अगर मान लो सिंगर ने एक बहुत अच्छा जॉब किया उस गाने को गाने में, बहुत बहुत शिद्दत से गाया, बहुत अच्छे से निभाया, बट अगर उसमें कुछ इधर उधर ग्लिचेस हैं, थोड़े ऊपर नीचे ग्लिचेस हैं, तो उसको वो ठीक कर देता है, वो सुर ठीक कर देता है। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, जो आप इतना बेसुरा भी गा रहे हो उसको ऑटो ट्यून कुछ ज्यादा ही लेवल से ठीक कर रहा है। बट एक बात बताऊं, वो पता चल जाता है, आपको वो पता मैं चल वही जाएगा। कहना भोजपुरी गाने सुनो, आप भोजपुरी गाने सुनो, पूरा वो पता चल जाएगा कि वो है, वो ऑटो ट्यून है। तो ऑडियंस समझदार है यार, वो समझ जाती है ऑटो ट्यून कितना किया गया। और इसी वजह से जो लाइव सिंगर्स, आई थिंक लाइव सिंगिंग जो होती है उस पर सिंगर्स इसी वजह से हाँ आई थिंक कभी कभी क्या देखते हैं, पीछे सॉन्ग चल रहा होता है, लिप सिंगिंग चल रही होती है मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स राइट राइट। हाँ आजकल तो लाइव में भी ऑटो ट्यून आ गया है, वो में। मैं वही लाइव कह में रहा भी हूँ। ऑटो ट्यून आ गया है और कुछ लाइक सिंगर्स यूज कर रहे हैं इस चीज को। मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी रिसेंटली बुलंदशहर एक हमारे सिटी है यूपी के अंदर, तो वहाँ पे एक शो अच्छा हुआ था जिसमें अजय हुड्डा करके एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, वो आए थे सिंगिंग के लिए। तो अच्छा वहाँ अच्छा। पब्लिक मैक्सिमम क्या देखती है कि हम्म। उनका पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहे हैं और वो लिप सिंकिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और पब्लिक कहते हैं ना अच्छा वहाँ पे उनका रिएक्शन देखने वाला था कि सबको पता था ऑटो ट्यून हो रहा है, सब सिर्फ से चल रहा है। और बाद में जब अच्छा। सिंगर रेणु कपूर आती है, जब वो ओरिजिनल गाती है, तब जाके थोड़ा मामला संभलता है, वरना वहाँ पे लोगों को कहते हैं ना इंटरेस्ट बेकार हो गया था पूरा। ओ होगा ही, ऑडियंस बहुत समझदार है यार, लेकिन कहते हैं ना, समझदार। ऑडियंस सब समझती है, उन्हें सब पता हाँ है कि आप पब्लिक है, कब सब क्या करना जानती है। है। वो गाना बहुत पहले ही लिख दिया था ना किसी ने हमारे, वो पब्लिक है ये सब जानती है। क्योंकि ये चीज मान लो कि लाइक ऑडियंस में वहां पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बैठा, कोई कुछ नहीं बैठा, लेकिन कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, वो आप गाना जो बता रहे हो पुराना, वो वर्क करता है लाइक अभी तक रिसेंटली। बिल्कुल वही बिल्कुल। बात। वो अच्छा ये हमारे मोदी जी का भी वो मीम आता है ना, वो अरे जनता को आप बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए बिल्कुल सही है वो। वही बात है। अच्छा, स्टूडेंट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन था लाइक कि हम्म उन्हें स्टडी के साथ म्यूजिक करना होता है, लेकिन वो स्टडी के साथ उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लाइक इस, हम्म। तो उसमें वो क्या करें कि लाइक जिसमें वो स्टडी और म्यूजिक दोनों को इक्वल तरीके से बैलेंस कर पाए, अगर वो करना चाह रहे हैं यार बैलेंस करना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे याद है, मुझे स्टडीज में मजा नहीं आ रहा था एक टाइम पे, जब मेरे ऊपर भूत चढ़ रहा था ना वो सिंगिंग का। तो मैं तो। लाइब्रेरी जाता था कि मैं हॉस्टल में रहूंगा तो मैं गाने लगूंगा, और लाइब्रेरी में जाऊंगा तो शायद नहीं गा पाऊँ, और मैं सबको देख के शायद पढ़ने बैठूंगा। तो मैं पढ़ने बैठता था, लेकिन कुछ देर बाद ना मेरा दिमाग वो होता था, तो मैं नीचे गार्डन में जाके गाने लगता था, और लोग देखते थे कौन गा रहा है नीचे। तो बिल्कुल। ऐसा, अगर टाइम बांटना है, हाँ मैं रिकमेंड करूंगा, सुबह का रियाज तो सबके लिए जरूरी होता है, वो जो लो नोट आप रियाज करते हो सुबह का, तो आप जितना अच्छा लो नोट रियाज करोगे उतना अच्छा आप रात में हाई नोट्स लगा सकते हो। वो तो मैंडेटरी है, वो अगर कोई भी, दैट्स लाइक अ मेडिटेशन, वो मेडिटेशन की तरह है, हर एक को करना चाहिए, या तो आप मेडिटेट करो या प्राणायाम करो या सुबह का रियाज करो, सब एक ही है मेरे ख्याल से। उसके बाद आप टाइम बांट लो कि हाँ यार दोपहर में इतने घंटे मुझे सिंगिंग में देना, रात में इतने घंटे देना, हो गया काम। उस
बट सिंगिंग में ये भी नहीं चलता ना कि आपको इसी टाइम पे गाना है, वो एक मन आता है कभी भी, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लो, जब मन आए गा लो, फिर बोलो कि नहीं यार अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, तो वो आपको ही वही है डिसाइड कि करना पड़ेगा। पार्ट टाइम रखें एज अ फुल टाइम, अभी हाँ पढ़ाई की जब तक पढ़ाई चल रही है उसे फुल टाइम ना रखें। मैं मानता हूँ 12th स्टैंडर्ड तक तो म्यूजिक अगर आपको अच्छा हाँ, लगता है या फिर उसमें ध्यान है तो आई थिंक पार्ट टाइम ही सही रहेगा। पार्ट टाइम ही सही है, लेकिन एक चीज और है कि म्यूजिक आपकी एकाग्रता भी बहुत बढ़ाता है, मैंने ये देखा। अगर आप म्यूजिक आपकी लाइफ में ना, क्योंकि मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए थे और मैं सोच रहा था कि बोर्ड से पहले मैं शायद सिंगिंग छोड़ दूं, वो जो मैं सीख रहा था सबसे, बट मेरे चाचा जी ने ये बात कही कि नहीं, आई हैव नोटिस, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे बहुत चीजों में वृद्धि हुई है जब से ये म्यूजिक तुम्हारी लाइफ में तुमने प्रोफेशनली काइंड ऑफ सीखना शुरू किया, तो काफी वृद्धि हुई है, तुम्हारी एकाग्रता में वृद्धि हुई है, तुम बहुत काम और कंपोज हुए हो, बहुत शांत स्वभाव है तुम्हारा, आई थिंक तुमको कंटिन्यू करना चाहिए सिंगिंग। तो एक पार्ट रखो, आपको वो खुद डिसाइड करना है कि आप कितना पार्ट, कितने घंटे पढ़ाई में दोगे, कितने घंटे संगीत में दोगे, लेकिन संगीत आपको काफी अच्छा होता है ना, ग्राफ्ट करने वाला बनाता है, कुछ भी आप सीखना चाहते हो पढ़ाई में भी तो आप बहुत अच्छे से सीखते हो, एक शांत चित्त कहते हैं उसको, वो देता है। अच्छा मितांशु, आप उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो आपको कैसे लगते हैं सिंगिंग के अरे अमेजिंग यार, मैंने उतना अच्छा सूफी तो शायद ही किसी को गाते हुए सुना है, और जो रेंज थी उनकी जो ऑडियंस की जो जागता था और सब ऑडियंस लाइक क्लैप करते थे, खतरनाक था वो। उनकी मतलब जितने मैंने गाने उनके सुने सबसे ज्यादा जो मतलब ऑडियंस को पसंद आ रहा था कि हाई नोट से 1 सेकंड के अंदर लो नोट पे आना है वो उन्हें पता था। और मेरे राइट हिसाब से राइट ये कला पूरे विश्व में मैंने किसी में नहीं देखी वैसे, उन सिंगर्स राइट, के सही अलावा। बात, सही बात, सही बात है। और तो आप अब सूफी, देख सकते हैं कि वही गाने चल रहे हैं अब बॉलीवुड में सारे। हाँ चल रहा है, उनको रिमिक्स कर करके बनाया जा रहा है, आँख फुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली तो आफरी आफरी, तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग भी जब शोज करते हैं, लाइव शोज, तो बहुत डिमांड होती है नुसरत साहब के गाने की, आफरी है। मैं तो गाता ही हूँ, उनके काफी सारे फेवरेट गाने मेरे, आफरी तो है एक, फिर वो थारे बिना लगे नहीं महाराज, ये सब है। काली काली जुल्फे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वो तो कहते हैं ना एवरग्रीन सॉन्ग्स है। और जब आदमी उसे सुनने के लिए एक बार बैठ जाता है। एक बार मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, मैं आपको एक कल का इंसिडेंट है। मैं दोपहर को एक कान में पॉट लगा के मैं गाना सुन रहा था उसमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का। तो उस समय क्या हम्म, हुआ, मैं दोपहर में लगा के सोया और मैं शाम को उठता हूँ और गाना तभी तक चल रहा है, मैं सो गया मतलब गाने सुनते सुनते। अच्छा, वो आप उनकी भी सिंगिंग करते हो? मैं लाइक थोड़ा बहुत करता हूँ और स्कूल्स वगैरह में अच्छा, भी मैं मतलब म्यूजिक में भी फर्स्ट क्लास से कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ। बट अरे वाह, मैं मेरा जो जुड़ाव है वो हारमोनियम के साथ बचपन से ज़्यादा है, मैं आपको सच बताऊँ। क्या बात है, वेरी नाइस। बस वही है थोड़ा बहुत। अभी मैं एनसीसी वगैरह जो हमारा रहता है तो इसमें भी हमारे थोड़े से कैंप्स वगैरह हुए थे, तो मैं म्यूज़िक के थ्रू हमें बहुत आगे तक जाने का मौका मिला था। लेकिन वही है, हम्म कहते हैं ना म्यूज़िक आपको हर चीज़ देगा, बट वो आपको सारी चीज़ तभी प्रोवाइड कर सकता है जब तक आप अपना फुल कंसंट्रेशन उसको प्रोवाइड करोगे, सिंपल है। राइट राइट, सही बात है। अच्छा अमितांशु, आपने लाइक क्या-क्या चीज़ें फेस करी थी अपनी म्यूज़िक की जर्नी के दौरान? लाइक क्या अप्स एंड डाउन्स आपने फेस करे थे? अप्स एंड डाउन फेस करे थे, लाइक म्यूजिक से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, एज अ सिंगर ग्रोथ में, तो आई थिंक जब आपकी वॉइस डेवलप करने लगती है, तो जब आप छोटे होते हो तो एक टाइम आता है जब आप हाई नोट्स बहुत अच्छे से रीच कर लेते हो, फिर आपकी आवाज चेंज होनी शुरू होती है, राइट? तो वो जब चेंज होती है तो फिर वो हाई नोट्स जाने रुक जाता है, तो एक एक दौर आता है आपकी एज में, जो आपके आपके वोकल कॉर्ड्स में डेवलप होते हो, तो उस समय मुझे लगा था कि यार ये क्या ही हो रहा है, तो मैं कर ही नहीं पा रहा हाई नोट्स रीच। फिर कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया अपने आप, जैसे जैसे वोकल कॉर्ड्स डेवलप हुए, आप वापस से हिट करने लगे। और फिर एक चीज थी कि मुझे जो इस तरह के का प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे आ साकार ऐसे, तो मेरा मुंह मुंह खुलता था, लेकिन वो थोड़ा आना ओ ज्यादा निकलता था, साकार ऐसा निकलता था। आप अगर मेरे पुराने गाने सुनोगे यूट्यूब पे काफी सारे हैं, तो उसमें मेरा मुंह प्रॉपर नहीं खुल रहा है,
तो ये इस चीज पे मैंने काफी काम किया। वो क्योंकि मैं ट्राई करता था कि नेजल टच नहीं आए, क्योंकि लोग बोलते थे ना शुरू में कि नाक से मत गाओ, नाक से मत गाओ, तो वो चीज मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई थी कि मैं नाक का थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दे रहा था। उसके कारण मेरा आज का जो प्रोनाउंसिएशन था ना वो बहुत सफर हो रहा था। तो मैंने उस पर काम किया, मैंने नेजल टच लाया। नाक का भी बहुत योगदान है। आप अगर यूज नहीं करो तो आपकी सिंगिंग सही नहीं रहेगी। तो कितना यूज करना है, पूरा ही नेजल नहीं बना देना है उसको, लेकिन कितना यूज करना है, ये बैलेंस आपको धीरे धीरे सीखने में आता है। तो ये सारी चीजें थी। मैं अभी भी अपने रेंज पे काम कर रहा हूँ, और अलग अलग गाने में कौन वॉइस मॉड्यूलेशन क्या रहेगी, आपको वॉइस को किस तरह से, आवाज को किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से बदलना है, वो सब मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। और वेस्टर्न, क्योंकि यहाँ जब मैं लाइव शोज के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे इंग्लिश गानों की भी काफी डिमांड होती है। तो इंग्लिश एक्सेंट पकड़ना, एक इंग्लिश में जो गाते हैं वो पकड़ना काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट मैंने उसको बहुत काम किया और अब लोगों को पसंद आता है। तो वही अभी भी बात है, काफी अगर इस इम्प्रूवमेंट टाइप करना का भी गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया तो ऑडियंस वही पकड़ लेगी। है। राइट, और गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, और उसमें अगर उस तरह से वो फील आपने नहीं दिया, इंग्लिश में होता है ना कि can't, या जिस तरह आप कांट बोलते हो ऐसे हिंदी में can't, इस तरह थोड़ा चेंज होता है। तो वो आपको सुन के सीखना पड़ेगा कि वो उस वर्ड को ही किस तरह से बोलते हैं। आप उसको इंग्लिश एक्सेंट में गाओगे तो लोगों को हिंदी एक्सेंट में गाना लगोगे, जैसे इंडियंस इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, वो फिर पसंद नहीं आएगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो सीखना पड़ेगा, आपको हर एक वर्ड सुनना पड़ेगा कि वो इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, और उसी तरह से बोलना है गाते समय। ये सारी चीजें। लाइक कोई भी आप एक सॉन्ग अपनी तरफ से लाइक अभी ऑडियंस को सुनाना चाहते हो तो आप कोई भी एक सॉन्ग गा दीजिए। यार मेरा गला बहुत थका हुआ है, अभी 2 दिन पहले एक शो किया था मैंने, 2 दिन नहीं 3 दिन हो गए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। आई थिंक भाई जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो मुझे काफी पसंद है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, वफाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। That's it. लाइक बहुत बहुत बढ़िया है। आई थिंक अब ये अगर खराब आवाज है तो आई थिंक फिर अच्छी आवाज कैसी होगी आप? हाँ थैंक यू सो मच ब्रो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या देखता हूँ ना, ये चीज़ आप कोई माने ना माने लेकिन ये एक फेज सभी लड़कों के लाइफ में जरूर आता है जब उन्हें अपनी आवाज खुद पसंद आने लगती है, चाहे औरों को पसंद आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन खुद को पसंद आने लगती है। हाँ, और वो पता है शुरू में नहीं पसंद आती है, जब शुरू शुरू में ना आपको पसंद नहीं आएगी, पर धीरे धीरे गाते गाते ना आप जब रिकॉर्ड करके सुनोगे तो एक टाइम आएगा जब आपको पसंद आने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्या देखते हैं ना कि एक टाइम बाद लड़कों की सबकी आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, तो वो फेज में क्या हाँ, रहता है कि आप लो नोट तो आप सर्वाइव कर लोगे, उसको तो आप गा लोगे, लेकिन हाई नोट पे पहुंचने के बाद गला कहते हैं ना फटना शुरू हो जाता है हल्का सा। फटना शुरू हो जाता है। वहीं आपको लगता है कि यार आयु, आप इस चीज के लिए बने हो या नहीं बने हो, वहां पे डाउट आने लगता है, सेल्फ डाउट। बट फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे डेवलप होता है, वो भारी बन जाता है, तो आप आराम से फिर, वो एक चेंज है, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से सबको ही गुजरना पड़ता है। ओके, अच्छा अमितांशु, आप क्या देखते हो कि लाइक इसमें हमारी जो म्यूजिक के फील्ड शुरू जो हमारी कैटेगरी है उसमें जितने भी न्यू कमर्स आते हैं या फिर जितने भी हमारे अब यूथ आ रही है, तो उनमें आप क्या देखते हो कि मैक्सिमम लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं और मतलब उन्हें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए आने से पहले? म्यूजिक में आने से पहले यार, क्या गलती करना है, मुझे लगता है यार मैंने इतने लोगों को तो देखा नहीं, बट आई थिंक कि आज हर सिंगर को ना एक तरह से कंपोजर होना चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि आप अपने गाने खुद बना सको। आज आपको डिपेंडेंट आप नहीं रख सकते म्यूजिक इंडस्ट्री पे कि वो आपको काम देगी। आपको कंपोज करना और लिखना आना चाहिए, कुछ कैसे भी करके डेवलप करो इस चीज को। मैंने किया है, मैंने गाने लिखे हैं, अपने गाने बनाए हैं, कंपोज भी किया।
क्योंकि आप आज सीरियसली आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री आपको काम देगी, या तो वो आपसे पैसे लेगी या और कोई फेवर लेगी या आपको अच्छे से यूज करेगी। और भले आपको कोई काम नहीं दे, आपको अपना काम बनाना आना चाहिए और आपको शोज की तैयारी करनी, और ना केवल सिंगिंग, आपको एटलीस्ट गिटार या पियानो में प्रेफर करूंगा आप गिटार सीखो, क्योंकि गिग्स करना आपके लिए, लाइव शोज करना इजी हो जाता है। कोई भी क्लब या इवेंट कंपनीज अगर खोजती है तो इनिशियली वो आपको बैंड के साथ नहीं काम देगी, वो आपको अकेला बुलाएगी, या तो कैरोके का बजट उतना नहीं होगा। लेकिन अगर आपको गिटार आता है, बेसिक भी आता है, मुझे भी प्रोफेशनल पूरा गिटार नहीं आता, मैंने जो गिटार सीखा है वो यूट्यूब देख के सीखा है, फर्स्ट लॉकडाउन में सीखा है। जो भी आप मेरे शोज के वीडियो देखते हो मैं उसमें गिटार बजाता हूँ, वो सब मेरा फर्स्ट लॉकडाउन में यूट्यूब देख कर सीखा हुआ। तो उतना बेसिक आपको कॉर्ड्स बजाने आने चाहिए कि आप गिटार बजा के गा सको, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। इतना आपको सस्टेन करने के लिए चाहिए। म्यूजिक थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, कॉर्ड्स कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब पढ़ो। एंड एक चीज ये भी है कि हमें अपना जेनर लाइक डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सूफी अच्छा गा पा रहे हैं कि लाइक, या फिर हम जैज, मतलब कहते हैं ना, टाइप्स हमें खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर हम हारमोनियम अच्छा बजा पा रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम्म तो फिर हम सूफी हम्म के लिए आप बहुत आगे जा सकते हैं, उसमें अपने खुद को हम्म डेवलप कर सकते हैं। राइट, वो आप कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि एक जोनर पकड़ो, राइट, अपना जोनर एक खास पकड़ो। हाँ, वो आप कर सकते हो अगर आप उसमें गाने बना रहे हो और आपके गाने पब्लिश हो रहे हैं अच्छे से, तो आप कर सकते हो। लेकिन शोज करने के लिए आपको थोड़ा वर्सेटाइल होना पड़ेगा, वो आपको शोज में कुछ भी डिमांड किया जा सकता है। हाँ, अगर आप अपना उस तरह का जोनर ही बना लो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बस शोज में जाके सूफी गाते हैं, बट वो अब एक लेवल पे पहुंच चुके हैं इसलिए उनको बुलाया जाता है कि सूफी महफिल है, आप आइए गाइए हमारे लिए। बहुत सिंगर्स यहाँ लेकिन पे हैं। एक चीज भी देखेंगे कि लाइक जैसे कोई हारमोनियम प्लेयर मान लीजिए हम लेते हैं, तो उनमें क्या हम्म, रहेगा, वो जिस समय वो गा रहे हैं उनमें ये टैलेंट है कि वो गिटार के गाने को भी उस तरीके से मॉड्यूलेट कर देंगे कि वो हारमोनियम पे लोगों को पसंद आ जाए, जो मैं देखता हूँ ज्यादातर हाँ, लोगों को। वो पसंद आ जाएगा, बट फिर आपको वैसे जगह खोजने होंगे जहाँ पे वो चीज एक्सेप्ट की जाती है, उस तरह का बजाना एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ क्लब्स में या मोस्टली लाइव गिग्स करने जाओ, इवेंट्स करने जाओ, उनका पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि एटलीस्ट सिंगर विद गिटार तो चाहिए। कोई हारमोनियम नहीं मांगता यहाँ पे। मांगे, मैं तो चाहता हूँ मांगे तो हम भी लेके बैठ जाएंगे, लेकिन उनका थोड़ा कि उनको थोड़ा वेस्टर्न फील के साथ अनप्लग नाइट्स क्या होता है, ये होता है कि गिटार आ जाए और वो हो जाए। लेकिन अगर आप हारमोनियम के साथ कर दो और वहां पे लोगों को शायद पसंद आ जाए, हू नोस, कि आप उतना अच्छा उस लेवल का बजा दो कि ऑडियंस भूल जाए गिटार, आप करो। अब वही डिपेंड बात करता है है आप किस कि चीज में कितने माहिर हो ना। अगर ऑडियंस को कनेक्ट हो गया तो आप चलिए, सिंपल। एंड खुद को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ म्यूजिक के अंदर सबसे बहुत मेन जरूरी चीज जो है। बिल्कुल। आपको जानना चाहिए कि आपकी आवाज किस जोनर पे सबसे अच्छी बैठती है, क्या पसंद आता है। जैसे मुझे लोग बोलते हैं रोमांटिक ज्यादा अच्छा लगता है आपकी आवाज पे, तो ठीक है, मैं रोमांटिक ज्यादा गाता हूँ, लेकिन मैं बाकी चीजें भी टच करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर फील्ड पे मेरा कमांड रहे, हर जोनर पे मेरा कमांड रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइक मैंने क्या देखा है कि मैक्सिमम लोग जो भी सिंगिंग में जाते हैं, तो वो हम्म, मतलब लाइक रोमांटिक गा लेंगे या फिर सैड भी हो गया, लेकिन मैंने क्या देखा है, मैक्सिमम सिंगर्स भजन्स वगैरह हमारे जितनी सारी चीज़ हो गई इनमें बहुत कहते हैं ना, सोचते हैं कि यार इसमें कंपल्सरी कंपल्सरी जाना चाहिए, क्योंकि मैं क्या मानता हूँ वहाँ पे जाके एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी मिलती है कि आप खुद को कनेक्ट कर पाते हो म्यूजिक से और अच्छे तरीके से। राइट राइट राइट। तो भजन आई गेस वो एक डिवोशन का इमोशन है। वो वो आपको बाकी किसी चीज में नहीं मिलेगा। आप रोमांटिक गा लो, लेकिन एक जो पूरा होता है ना अपने आप को समर्पित कर देना किसी चीज में, वो भले भगवान हो आप मानते हो, तो वो एक फील अलग ही आती है आपकी वॉइस में। आप हर जोनर जब गाते हो आपकी वॉइस चेंज होती है, उसके हिसाब से आपकी आवाज में वो चीज आती है, धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है, और वो कम्प्लीटली अपने आप को समर्पित करने वाली एक जो श्रद्धा भाव होती है वो तो भजन से ही डेवलप होगी, और वो रिफ्लेक्ट होगी बाकी जोनर्स में। आपका कनेक्शन हर हर तरह के गानों में ज्यादा निखर के आएगा अगर आप भजन गाते हो तो। आई थिंक मैं एंड बहुत बचपन से भजन गाता हूँ। बिल्कुल, एंड पर्टिकुलरली क्या होता है कि लाइक आप मान लीजिए किसी भगवान के भजन गा रहे हैं, तो आप क्या हम्म, मानते हैं कि लाइक आप खुद को फील करेंगे कि आप उन भगवान से कनेक्ट खुद को फील करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि राइट लाइक उनको खुद का एक पार्ट समझेंगे। राइट राइट राइट। तो वो वही है ना, आपकी आवाज से वो संगीत का कनेक्शन निखरता जाएगा अगर आप भजन गाओ तो, क्योंकि आप किसी को डिवोट कर रहे हो। और ये तो हिस्ट्री रही है कि जिसने संगीत को खुद को समर्पित कर दिया, संगीत ने उसे जिंदगी में सब कुछ दिया है वैसे।
ये बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। हिस्ट्री रही। सही बात तो है, सही बात है। सबसे पहले मैं जानशु थैंक यू लाइक आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे ऑडियंस को दिया और अरे! सारी चीज़। लाइक लास्ट में एक आपसे कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहते अ, आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आप भले वो सिंगिंग है, डांस है, एक्टिंग है, अगर आप एंटरटेनमेंट फ़ील्ड से हैं या किसी और फ़ील्ड से हैं, भले पढ़ाई हो या कुछ भी हो। आपका कोई भी फ़ील्ड है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें, हर चीज़ें आप डिपेंडेंट मत रहो कि मान लो अगर मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, मेरा एम है म्यूज़िक वीडियो बनाना, तो मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूँगा कि एडिटिंग कोई और करके देगा। इसका इसका वीडियो एडिटिंग कोई और करेगा, इसमें वीएफएक्स कोई और डालेगा। आपको हर सारी चीज़ थोड़ी-थोड़ी आनी चाहिए। आप सीखने पे हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? अपनी फ़ील्ड से के अराउंड जितनी भी फ़ील्ड्स आते हैं, जो आपको ज़रूरी है उस फ़ील्ड को पूरा करने के लिए, आपको हर चीज़ का ज्ञान थोड़ा ना थोड़ा होना चाहिए। जैसे मुझे अगर मैं म्यूज़िक वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मुझे डायरेक्शन आता है, मुझे ऑडियो एडिटिंग आती है, मिक्सिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे बेसिक वीएफएक्स आता है, मुझे कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं, मिररलेस या कोई भी हो, तो मुझे वो सब आता है और मैं सीखता रहता हूँ। और म्यूजिक थ्योरी सीखता रहता हूँ, गिटार सीखता रहता हूँ, पियानो सीखता हूँ, म्यूजिक पे काम करता हूँ। तो आपको मेरा सिंगिंग फील्ड है, बट मुझे उसके आसपास की सारी फील्ड्स आती हैं और मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। ये आपको भी करना चाहिए। और जितनी जल्दी हो, आपका कुछ भी पैशन हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल होने पे ध्यान दो। उसी पैशन को यूज करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई और नौकरी करने दो, लेकिन चीज उस फील्ड को फाइनेंशियली स्टेबल होने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। Thanks. That's my message to you guys. एंड लाइक जितने भी हमारे म्यूजिक की ऑडियंस थी लाइक, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जितने आपके क्वेश्चंस थे हमने सर से पूछ लिए हैं। और इन फ्यूचर में अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। हम कुछ ना कुछ करके सर से वो आंसर ले लेंगे और आप तक कहते ना रिप्लाई पहुंच जाएगा। तो यही है, सवाल मन में कभी ना रहे। मैं भी देखिए यही चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऑडियंस है म्यूजिक में आना चाह रही है, तो किसी के मन में सवाल ना रहे। क्योंकि जहाँ कहते हैं ना हल्का सा भी डाउट रहेगा तो आगे काम करने में हल्की सी प्रॉब्लम, हल्की क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी बहुत जरूरी है। और आएगी भी, मैं तो मानता हूँ। अगर डाउट है, जहाँ डाउट है वहाँ प्रॉब्लम तो 101% आनी है। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल आनी है और अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स, डाउट्स अगर रिज़ॉल्व हो तो आदमी पहले से बेटर बनता है, राइट? डाउट से पूछो, उसका सॉल्यूशन निकालो और उस पे काम करो। आप पहले से बेहतर बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया रहा आज का हमारा पॉडकास्ट। लाइक ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मिल गई, मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई लाइक म्यूजिक में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से रहती हैं। एंड कहते हैं ना जब दो म्यूजिक के लोग बैठे हो तो टाइम कब निकल जाए पता भी नहीं चलता है। सही बात, मुझे भी